आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इससे पहले हमने एक सेल के बारे में बताया था, तो बेसिकली वो यूकैरियोटिक सेल थी। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज बात करेंगे एक बैक्टीरियल सेल की। बेसिकली बैक्टीरियल सेल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती है, दो टाइप की, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल क्या है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये अभी हम आपको समझा देंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बैक्टीरियल सेल कैसे होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये सब फुल कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बैक्टीरिया जो है, सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में किया था। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? वो साइंस जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवरर भी थे बैक्टीरिया के, और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो कोई भी जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होता है आउटर कवरिंग और एक होता है साइटोप्लाज्म। डिपेंड करता है उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या है और उसकी आउटर कवरिंग में कौन कौन सी लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आउटर कवरिंग। इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये ट्रिपल लेयर्ड होता है। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, ट्रिपल लेयर है। समझ में आया? अब ये ट्रिपल लेयर क्या है? पहली लेयर है कैप्सूल, दूसरी लेयर है सेल वॉल और तीसरी लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक एक लेयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कैप्सूल पर। तो कैप्सूल क्या है, एक स्लिमी लेयर है। कैसी लेयर है? स्लिमी लेयर है। तो स्लिमी लेयर क्यों कहते हैं? चिपचिपी होती है और किन चीज़ों की बनी हुई होती है? पॉलीसैकेराइड की। किसकी बनी होगी? पॉलीसैकेराइड की। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या है? बेसिकली ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चिपचिपा होता है और इनका डिपोजिशन बैक्टीरियल सेल के बाहर तो होता है, लेकिन ये कहाँ से आती हैं? जो इनर सेल है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हीं से ये मटेरियल सेक्रीट होते हैं लाइक पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और बाहर की लेयर में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चिपचिपे हैं, पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक बैक्टीरियल सेल को, यानी प्रोटेक्टिव होते हैं। क्यों प्रोटेक्टिव होते हैं? से बाहर की कोई चीज आई, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर ना घुसने पाए, तो ये चूंकि चिपचिपे होते हैं बाहर से, तो उसी में वो चिपक जाते हैं और बैक्टीरियल सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। दूसरा, किसी भी सरफेस से एधेशन के लिए, एधेशन मतलब चिपकने के लिए ये कारगर साबित होते हैं। तो बैक्टीरियल कैप्सूल के अलग अलग फंक्शन है। चिपचिपी लेयर है, स्लिमी लेयर है। ठीक है, किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड की बनी है, और इसका काम क्या है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन देना और साथ ही साथ एडहेसिव का काम करता है, किसी भी सरफेस से चिपकने का काम करता है। ठीक है, अगली चीज है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये मिडिल लेयर है, जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाई है। ये देखिए, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये सेल वॉल है। इसको हमने क्यों थिक बनाया है, मोटा क्यों बनाया है? क्योंकि ये होती ही थिक है, स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है। ठीक है, और एक तरीके से दो काम इसके होते हैं, एक सपोर्टिव भी होगी और एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, एक तरीके से फिल्टर का काम करेगी। ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो ये बेसिकली प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ेंगे तो इसको कह देंगे पेप्टिडोग्लाइकैन, यानी पेप्टिडोग्लाइकैन की सेल वॉल बनी हुई होती है। एक बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकैन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, स्ट्रांग होती है, रिजिड होती है और एक तरीके से
प्रोटेक्शन प्लस सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएगी। सिक्योरिटी कैसे? ये फिल्टर का काम करते हैं और चीज़ें जो हैं जो बैक्टीरियल सेल के लिए यूजफुल हैं वो तो फिल्टर होकर बैक्टीरियल सेल में चली जाती हैं, और जो यूजफुल नहीं है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जाने को पाती हैं। उनको रोक कौन देता है? सेल वॉल रोक देता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये प्रोटेक्टिंग भी है और एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है एक बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अगली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रिपल लेयर। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट लेयर है। ये किसकी बनी है? ये लिपिड यानी फैट मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी है। इसको ऐसे कह सकते हैं लाइपो प्रोटीन से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? लाइपो प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब लाइपो प्रोटीन जो है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इनर मोस्ट लेयर है। इसका फंक्शन क्या है? ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो बैक्टीरियल सेल का होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। समझ में आया? तो इसका काम क्या है? सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बैक्टीरियल सेल को ये सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, अब ये बेसिकली है क्या? ये सेमी परमेबल होता है। क्या होता है? सेमी परमेबल। अब सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? इस टर्म को आप पकड़िए। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमेबल मतलब कुछ चीजें तो इससे पास आउट हो सकती हैं और कुछ चीजें पास आउट नहीं होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करेगा। तो ये था आउटर कवरिंग। फिर से एक बार देख लीजिए आउटर कवरिंग में क्या है? बैक्टीरियल कैप्सूल है। कैप्सूल क्या है? एक चिपचिपी लेयर है, स्लिमी लेयर है, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें सेक्रेट हो रही हैं वो बाहर जाके डिपॉजिट हो रही हैं, और इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना और एडहेशन का भी काम है, यानी सरफेस से चिपकने में ये मदद करते हैं बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अगला है सेल वॉल। ये स्ट्रांग और रिजिड होती है, मतलब ये टफनेस प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होगी, और साथ ही साथ इसका काम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दोनों का होगा। बैक्टीरियल सेल को ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगा कि कौन कौन सी चीज बैक्टीरियल सेल में आएंगी और कौन कौन सी चीज बैक्टीरियल सेल में नहीं आएंगी। तो ये काम किसका है? सेल वॉल का है। अगली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल मतलब कुछ चीजें इससे पास आउट होंगी और कुछ नहीं होगी। इसका काम जो है वो साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। किसकी बनी हुई होगी? लिपिड और प्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होगी। ठीक है, अब अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकेंड पार्ट आता है बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड इनसाइड द सेल। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म लिक्विड है, फ्लूइड है, सेल के अंदर होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल प्रोटेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप के ऑर्गन। ये क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल हैं और इसी साइटोप्लाज्म में क्या है? एम्बेडेड है। ठीक है, धसे हुए हैं। तो अब एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके आप देखेंगे। पहली चीज आपकी है साइटोप्लाज्म में, वो क्या है? न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? बेसिकली ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल क्या है? न्यूक्लियोइड है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसका मतलब क्या होता है?
ये वो चीज है जिससे बैक्टीरिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपने ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है बाय द रिप्रोडक्शन। ठीक है, यही होता है जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए होगा और चाहे आरएनए होगा। ठीक, अब अगर आपने एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा है तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि जो अगर कोई भी सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, आप ध्यान से अगर देखेंगे गौर से तो ये जो कंडेंस्ड फॉर्म में दिख रहा है यही क्या है, न्यूक्लियोइड है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है, फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, फ्री फॉर्म में। तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। किसको, बैक्टीरियल सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसका कैरियन जो है, कैरियन मतलब क्या होता है, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो क्या है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब लेस डेवलप्ड है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है और इसीलिए अंदर का जो मटेरियल है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्म में है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एक बड़ी कंफ्यूजन आपकी जो हमेशा रहती है कि बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं, वो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, न्यूक्लियाइड जो है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल से इतर एक चीज और होती है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्यों इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज अ क्रोमोसोम यानी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता। होता तो ये डीएनए है लेकिन एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता है। तो फिर ये करता क्या है, ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कहाँ मदद करेगा, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसका काम होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, बट ये एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं करते हैं। इनका आर्टिफिशियल वे में भी यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी में ये एज अ वेक्टर यूज होते हैं। क्या होते हैं, एज अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर की तरह काम करते हैं, मतलब कैरियर की तरह काम करते हैं, जीन को इंसर्ट करना। ठीक है, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क में बैक्टीरियल सेल का बड़ा यूज होता है। और अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क में बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड का, बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड का बड़ा यूज होता है। और साथ ही साथ अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में ओरिजिनल जो वर्क है प्लाज्मिड का वो क्या है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, प्लाज्मिड के बाद अगली चीज जो आती है वो आती है राइबोसोम। क्या आती है, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को देख लेते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, ठीक है, अभी हम पूरा साइटोप्लाज्म की ही बात कर रहे हैं। इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किसको कहेंगे, राइबोसोम को। तो अब बैक्टीरियल सेल को आप जब ये देख रहे होंगे तो दो टाइप के राइबोसोम आपको दिख रहे होंगे। एक क्या, एक है आपका सिंगल फॉर्म में और दूसरा है ग्रुप में, जिसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। अब इसको पॉलीराइबोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि कई राइबोसोम एक ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, सबका फंक्शन क्या है, इनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम होंगे वो 70S होंगे। अब ये 70S क्या है, अगर आपने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में
राइबोसोम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो 70S किस में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, किस में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। और 80S जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। ठीक है, तो जब हम आपको राइबोसोम पढ़ाएंगे यानी सेल ऑर्गेनेल में, तब ये 70S और 80S क्या है, ये अलग अलग डोमेन है, हम अलग आपको स्पेशली बताएंगे कि ये 70S और 80S क्या है। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो बैक्टीरियल सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम 70S है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने तीन चीजें आपको बता दी, एक न्यूक्लियाइड बता दी जो कि न्यूक्लियाइड फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा प्लाज्मिड बताया, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता बट रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी इसका यूज होता है, यानी कि एज अ वेक्टर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल की तरह ये यूज होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी बैक्टीरियल सेल हो गई। इसके अंदर और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि फूड ग्रैन्यूल्स हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी हैं, लेकिन जब डिटेल में हम आपको बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनेल पढ़ाएंगे, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम आपको ओवरऑल नहीं बताएंगे अभी, लेकिन अलग से जब बैक्टीरियल सेल को हम बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट, तब आपको सारी चीजें बताएंगे। अभी बेसिक था तो हमने केवल आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म के लेवल पे आपको समझा दिया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 3 लेयर इसकी होती हैं। आउटर कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, किसकी बनी हुई होगी, पॉलीसेकेराइड की। मिडिल लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी, किसकी बनी हुई होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इनर लेयर क्या है, इनर लेयर उसकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस चीज की बनी हुई है, ये बनी हुई है लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की। सबका काम क्या है, आउटर लेयर प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल सेल को, और एडेशन का काम किसी सरफेस से चिपकने का काम करेगी। दूसरा जो आपकी सेल वॉल है, क्या, सेल वॉल का काम क्या है, एक तरीके से फिल्टर का काम करता है, स्ट्रांग होता है, एक तो सिक्योरिटी प्रदान करता है और सपोर्ट भी प्रदान करता है एक बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, तीसरा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल होता है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ होता है, और काम इसका क्या है, ये बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी आउटर कवरिंग थी। अगली चीज थी आपकी साइटोप्लाज्म। इसमें 3 चीजें हमने बताई, जेनेटिक मटेरियल आपको बताया, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियाइड, ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसीलिए इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने बताई प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये उसमें कहाँ भाग नहीं लेगा, ये एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन में इसका काम लगता है, और बायोटेक्नोलॉजिकल टूल में भी ये यूज में आता है एज अ वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और इसमें कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एक बैक्टीरियल सेल का। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिगर का भी, और ये जो चीजें हमने लिखी हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर यानी डिफरेंस। तो अब हमने एक आपको यूकैरियोटिक सेल बता दिया, ठीक है, और एक बता दिया प्रोकैरियोटिक सेल। अब दोनों में डिफरेंस बताने में बहुत ही इजीली आप उस चीज को समझ जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स।